हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। वंस अगेन आप सभी का स्वागत है इस बेहतरीन से चैनल में। और जैसा कि आप जानते हैं 10th स्टैंडर्ड के अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको पता है कि हमारे चैनल के ऊपर सभी सब्जेक्ट्स के सिलेबस हमने कंप्लीट कर रखे हैं। तो आप लोग जो सब्जेक्ट का जो टॉपिक जो चैप्टर पढ़ना चाहते हैं आप बस YouTube पे सर्च करो या तो हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाओ, आपको अलग अलग फोल्डर्स के अंदर सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे। अच्छे से देखो, पढ़ाई करते रहो, कंसेप्चुअल नॉलेज को क्लियर करते रहो और आगे बढ़ते रहो। यार अपने एंड से मेहनत करना मत भूलना, क्योंकि अगर हम कितना भी मेहनत कर ले, आप सभी के लिए सब चीज पढ़ा दे, लेकिन अगर आपने एंड से आप लोग पढ़ाई नहीं करोगे तो शायद उसका मनचाहा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो मन लगा के पढ़ते रहो। तो सभी चीज पढ़ा रखा है। बाकी स्टैंडर्ड्स के लोग जो है उनको भी बता देना कि उनके लिए भी सब चीज अवेलेबल है, पढ़ाई करते रहो। इसके अलावा 10th स्टैंडर्ड के लिए हमने कुछ नया चीज यानी प्रॉब्लम सेट की शुरुआत की थी। ऑलरेडी कई सारे चैप्टर्स के प्रॉब्लम सेट हमने कवर करा दिए। तो हमारा अलजेब्रा सब्जेक्ट यानी मैथ्स 1 का सब्जेक्ट का हमारा 4th चैप्टर जिसका नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग, इसका प्रॉब्लम सेट की शुरुआत की थी। तो इस चैप्टर के अंदर दो प्रॉब्लम सेट है। सोचो, एक ही चैप्टर के अंदर दो प्रॉब्लम सेट। एक का नाम था प्रॉब्लम सेट 4A जो कि हमने कंप्लीट करा दिया। लेक्चर्स अवेलेबल है, वीडियो सेक्शन को थोड़ा स्क्रॉल कर लो, आपको मिल जाएंगे। और अभी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं जो कि है प्रॉब्लम सेट नंबर 4B। ठीक है, तो प्रॉब्लम सेट 4B का ये दूसरा लेक्चर है। ये इस प्रॉब्लम सेट 4B का दूसरा लेक्चर है। तो इसके अंदर हम लोग नॉर्मली क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 तीन क्वेश्चन देखेंगे एक्चुअल में। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, टोटल 3 क्वेश्चन हम आपको आज कराएंगे जो कि बहुत ज्यादा इजी है। लेकिन ये इजी होने के साथ साथ थोड़ा सा दिमाग वाला भी है, यानी कि अगर आप दिमाग नहीं लगाओगे, आप नॉर्मल कैलकुलेशंस पे फोकस नहीं करोगे, ठीक है ना, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करोगे, तो आप शायद ये भी ना कर पाओ। और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में डेफिनेटली शॉर्ट पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। 3 ही क्वेश्चन है, जैसे आप जानते हो कि हम छोटे छोटे वीडियोस बना रहे हैं आजकल, तो ये वीडियो को ध्यान से देखना। हो सकता है 10-15 मिनट का ही वीडियो हो, लेकिन ये 10-15 मिनट के अंदर आपको ये 3 क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपको समझ में आ जाएगा। ये इतना मैं गारंटी ले सकता हूं। तो पढ़ाई करते रहो मन लगा के। आप लोग के लिए और भी बहुत सारे कंटेंट्स हम आगे आने वाले टाइम में डालने वाले हैं, लेकिन ज्यादातर कंटेंट्स हर चीज हमने पढ़ा रखा है, हर चीज डाल रखा है। बस आपको YouTube पे सर्च करना है, हमारे चैनल के अंदर आके आपको हर चीज मिल जाएगा। हर चीज मतलब हर चीज का सॉल्यूशन है हमारे पास, आप पढ़ते रहो, बस इतना ही बोलना चाहूंगा। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो ऑलरेडी इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो 5 टाइप के MCQs थे वो हमने करा दिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व कर दिया। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले देखने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा समझो। क्या बोल रहा है? प्रकाश बॉट 50 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100 रुपीज। प्रकाश एक व्यक्ति है, उसने क्या किया है, 50 शेयर जिसके फेस वैल्यू का कीमत 100 रुपया है। ठीक है, 100 रुपया उसका फेस वैल्यू है। तो वैसे कितने शेयर खरीदे उसने? 50 शेयर खरीदे। उसका मार्केट वैल्यू दे रखा है जो कि है 180 रुपया। उसका उस शेयर का जो मार्केट में जो प्राइस चल रहा है, जिसको मार्केट वैल्यू MV बोलते हैं, उसका 180 रुपया प्राइस दिया हुआ है। कंपनी गिव 40% डिविडेंड देता है वो शेयर पे। एक शेयर पे कितना दे रहा है? 40% डिविडेंड दे रहा है। फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हमें क्या कैलकुलेट करना है? रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमको जो निकालना है उसके ऊपर फोकस करेंगे। हमको निकालना है रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, ऑन इन्वेस्टमेंट। ये हम लोग को निकालना है। ठीक है, करेक्ट है। तो अगर आपको याद होगा तो इसका एक फॉर्मूला होता है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है टोटल डिविडेंड, ठीक है, अपॉन सम इन्वेस्टेड। मतलब टोटल डिविडेंड कितना मिला उसको डिवाइड करो सम इन्वेस्टेड से और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाता है आपका रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तो मैंने जानबूझ के लिखा पहले ताकि आप लोगों को बता सकूं। अब इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। पर इसके पहले हमने बहुत सारी चीजें, हमको पता है जो चीज दी हुई है उसको लिख दो। तो सबसे पहले जो चीज दी हुई है लिख दो। हमको पता है कि कितने शेयर है? 50 शेयर है। फेस वैल्यू कितना दे रखा है? ठीक है, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? नंबर ऑफ शेयर है 50। ठीक है, उसका फेस वैल्यू कितना है उस शेयर का? 100 रुपया। उसका मार्केट वैल्यू कितना चल रहा है? 180 रुपया। ये हम लोग को इतना सारा चीजें जो है वो दे रखा है। ठीक है, 40% डिविडेंड देता है, मतलब रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड इसने दे रखा है, रेट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू 40%। चलो, ये इतना गिवन डेटा हम लोग को दिया हुआ है, ये उसका फॉर्मूला बन गया जो हमें निकालना है। लेकिन इस फॉर्मूले को अगर आप देखोगे तो रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए हमको चाहिए टोटल डिविडेंड और चाहिए सम इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं निकालूंगा टोटल डिविडेंड। तो टोटल डिविडेंड निकालने के लिए सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि एक शेयर के ऊपर डिविडेंड कितना लग रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या निकालेंगे? सबसे पहले डिविडेंड निकालेंगे। थोड़ा ध्यान से समझो इस चीज को। तो सबसे पहले हम निकालेंगे डिविडेंड ऑफ 1 शेयर या फिर डिविडेंड पर शेयर। एक शेयर के ऊपर कितना डिविडेंड मिलेगा? तो मुझे पता है कि भैया डिविडेंड कंपनी कितना दे रही है? 40% दे रही है। डिविडेंड जो दे रही है
वो 40% डिविडेंड जो है वो कंपनी दे रही है, ठीक है ना, 40% दे रही है। और आपको एक और चीज पता होगा कि जो 40% डिविडेंड कोई भी देता है या फिर कितना भी परसेंट देता है, वो किसके ऊपर देता है, उस शेयर के फेस वैल्यू के ऊपर देता है। मतलब ये 40% किसके ऊपर होगा, 40% होगा उसके फेस वैल्यू पे, 40% ऑफ फेस वैल्यू। ये समझ में आ रहा है कि नहीं ना? तो डिविडेंड पर शेयर कितना होगा, 40% पर फेस वैल्यू। तो 40% मतलब 40 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू कितना है 100। तो ये 100 कैंसिल, कितना बचा 40, मतलब 40 रुपीज एक शेयर पे डिविडेंड मिल रहा है। लेकिन टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने भैया, टोटल नंबर ऑफ शेयर 50 है ना, तो यहां पे टोटल डिविडेंड कितना हो जाएगा, देयरफॉर टोटल डिविडेंड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल शेयर कितने हैं 50 शेयर, और एक शेयर पे कितना डिविडेंड मिल रहा है 40, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 40 इज नथिंग बट 220 मतलब 2000 रुपीज जो है ये मेरा आ गया टोटल डिविडेंड। मतलब टोटल डिविडेंड कितना लग रहा है यहां पे 2000 रुपया, करेक्ट है, क्लियर। मतलब इस कंपनी के 50 शेयर जिसने भी खरीदा होगा उसको डिविडेंड कितना मिल रहा होगा, 2000 रुपया मिल रहा होगा। बैठे बैठे डिविडेंड, जैसे इंटरेस्ट मिलता है ना बैंक से, वैसे शेयर खरीदने पे डिविडेंड मिलता है, इंटरेस्ट जैसा होता है वो भी, ठीक है। तो डिविडेंड मुझे पता चल गया, मतलब एक चीज मुझे पता चल गया, टोटल डिविडेंड कितना आ गया 2000 रुपया। अब मुझे सम इन्वेस्टमेंट निकालना है, मतलब टोटल पैसा कितना लगा उस शेयर को खरीदने के लिए, तो हमें निकालना है सम इन्वेस्टेड। तो देयरफॉर सम इन्वेस्टेड, कितना पैसा इन्वेस्ट किया होगा उस व्यक्ति ने, प्रकाश ने। सम इन्वेस्टेड कितना होगा, जितना शेयर खरीदा उसके मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि मार्केट वैल्यू ही उसका खरीदा वाला प्राइस होता है ना। तो मार्केट वैल्यू, सम इन्वेस्टेड इज नथिंग बट मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर, मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर। मार्केट वैल्यू कितना है 180 रुपया, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर है 50। 18 फाइजा कितना होता है 90 होता है, बराबर, और 2 जीरो आ जाएगा, बराबर, 18 फाइजा 90 और 2 जीरो, ठीक है। तो 9000 रुपया ये क्या हो गया टोटल पैसा, मतलब उस प्रकाश ने 9000 रुपया जो है वो क्या किया है, खर्च किया है, मतलब 9000 रुपया इन्वेस्ट किया है, तब जाके उसको 50 शेयर मिले, और उसके बदले में उसको डिविडेंड कितना मिल रहा है 2000 रुपया। लेकिन हमको निकालना क्या है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो मैं निकालूंगा यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। मैंने उठा के ये सभी वैल्यू जो हमने निकाला अभी, अब उसको इक्वेशन नंबर 1 में डाल दूंगा। तो रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है मुझे क्या निकालना है, मुझे तो यही निकालना है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो फॉर्मूला तो वही है जो हमने ऊपर लिखा हुआ है, जो कि है टोटल डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टमेंट। तो टोटल डिविडेंड कितना है भैया, टोटल डिविडेंड देखो कितना निकाला हमने, टोटल डिविडेंड निकाला है 2000 रुपया, तो इज इक्वल टू 2000 रुपीज होल डिवाइडेड बाय सम इन्वेस्टेड। सम इन्वेस्टमेंट कितना है, कितना पैसा खर्च किया, 9000 रुपया खर्च किया, और इस सभी को मल्टीप्लाई करना है 100 से, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो निकालो आंसर, ये 1 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 1 0 कैंसिल, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 100 इज नथिंग बट 200, नीचे आ गया 9। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 9 1 9, 9 2 18 होता है, 20 बचा, अगेन 9 2 18 होता है, पॉइंट डालोगे 20, 9 2 18 अगेन होता है, बराबर 20, हाँ 9 2 18, 2.22%, मतलब रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना आ गया 22.22%, ये हमारा आ गया 22.22%। ये मेरा क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब क्या बोलते हैं इसको, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। मतलब जितना उसने इन्वेस्ट किया था उसके बदले में उसको कितना टक्का रिटर्न मिल रहा है, उसको 22% मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। आप मान लो आपने सिर्फ 9000 रुपया इन्वेस्ट किया है कहीं पे, और बदले में आपको सिर्फ डिविडेंड का ही 2000 मिल रहा है, ठीक है, बाकी जो वैल्यू है वो अलग, ठीक है। तो कितना मिल रहा है आपको, 22% मिल रहा है, और क्या चाहिए आप लोग को यार, स्टॉक मार्केट भी इतना कभी कभी नहीं देता है, बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, जो कि आपको मैंने बता दिया है कि किस तरीके से हम लोग को सॉल्व करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर, बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको सॉल्व करके दिखा दिया, ठीक है। चलो अब चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, Find the amount received when 300 shares of face value 100 rupees were sold at a discount of 30 rupees। मतलब कितना अमाउंट रिसीव होगा जब 300 शेयर, कितने शेयर है 300 शेयर, मतलब नंबर ऑफ शेयर लिख दो यहां पे, जो चीज पता चल रहा है वो लिख दो, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं यहां पे 300 शेयर है, उसका फेस वैल्यू कितना है दे रखा, फेस वैल्यू 100 रुपया दे रखा है, ठीक है, फेस वैल्यू 100 रुपीज, एंड सोल्ड एट ए डिस्काउंट, मतलब यहां पे डिस्काउंट का प्राइस दे रखा है, ठीक है। तो डिस्काउंट जो है वो 30 रुपया है। अब ऑब्वियसली जब डिस्काउंट है, इसका मतलब मेरा जो फेस वैल्यू होगा वो मार्केट वैल्यू से बड़ा होगा ऑब्वियसली। तो यहां पे हम लोग सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर, फेस वैल्यू, डिस्काउंट हमें दिया हुआ है। हमको क्वेश्चन क्या पूछा है, अगेन सोचो थोड़ा सा, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फाइंड द अमाउंट रिसीव, कितना अमाउंट रिसीव होगा। तो सबसे पहली बात, मुझे एक बात बताओ कि यहां पे मैं क्या निकाल सकता हूं, मार्केट वैल्यू निकाल सकता हूं, मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर।
अब मुझे बताओ, यहां पे क्लियर कट बोल रखा है कि शेयर जो है मेरा डिस्काउंट पे है। क्या बोल रखा है? शेयर इज एट डिस्काउंट। तो जब शेयर डिस्काउंट पे होता है, इसका मतलब क्या होता है कि जो मेरा फेस वैल्यू होता है वो मार्केट वैल्यू से बड़ा होता है। शेयर डिस्काउंट पे है मतलब फेस वैल्यू एक्चुअल में मार्केट वैल्यू से बड़ा है। ठीक है, तो जो मार्केट वैल्यू रहेगा वन शेयर का वो क्या हो जाएगा बताओ? उसका वैल्यू कैसे निकालोगे? कोई भी शेयर का मार्केट वैल्यू कैसे निकाला जाता है? जितना उसका फेस वैल्यू रहे, और अगर वो शेयर डिस्काउंट पे, मतलब मान लो वो शेयर 100 रुपए का है, मान लो कि वो शेयर 100 रुपए का है, अब उसके ऊपर 30 रुपए डिस्काउंट लग रहा है, तो कितने का पड़ा वो शेयर? 100 माइनस 30 रुपए का, मतलब फेस वैल्यू माइनस क्या करना पड़ेगा? डिस्काउंट करना पड़ेगा। जो भी फेस वैल्यू है उसको डिस्काउंट से माइनस कर दो, डिस्काउंट कर दो माइनस, तो कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा? मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर कितना हो जाएगा? फेस वैल्यू है आपका 100 रुपया, माइनस डिस्काउंट है 30 रुपया, मतलब आपका कितना बचा? 70 रुपया। तो मार्केट वैल्यू आ गया 70 रुपया। तो एक शेयर का मार्केट वैल्यू 70 रुपया है, तो वैसे हमको कितने निकालने? 300 शेयर के। देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं यहां पे? देयरफॉर मार्केट वैल्यू ऑफ 300 शेयर, 300 शेयर का कितना हो जाएगा मार्केट वैल्यू? 300 मल्टीप्लाई बाय एक शेयर का मार्केट वैल्यू है 70 रुपया। ठीक है, तो 7 3 21 होता है, और 1 2 3 0 आ गया 21,000। मतलब टोटल जो इन्वेस्टमेंट था, या फिर टोटल जो पैसा लग रहा है, जो टोटल अमाउंट रिसीव, देयरफॉर द टोटल अमाउंट रिसीव्ड कितना हो जाएगा? 21,000 रुपया। कितना इजी क्वेश्चन था, मतलब आंख बंद करके भी आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ये इतना ज्यादा इजी क्वेश्चन था। ठीक है, समझ में आ गया? तो देखो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आएंगे, 2-2 मार्क्स के कंडीशंस में, 1-1 मार्क्स वाले कंडीशंस में पूछे जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को पूरा दिमाग लगाना है, समझना है कि क्वेश्चन पहले दिया क्या है, डिस्काउंट दिया, इसका मतलब क्या है? फेस वैल्यू से माइनस होगा। प्रीमियम होता तो क्या होता? प्रीमियम उसके साथ प्लस हो जाता फेस वैल्यू से, तो मार्केट वैल्यू बड़ा होता है फेस वैल्यू से, तभी प्रीमियम जाता है ना। तो ऐसी चीजें आपको समझनी पड़ेगी, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, समझ में आ गया? अब चलते हैं हमारे आज के आखिरी क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसको भी देख लेते हैं, फिर आज का लेक्चर हमारा स्टॉप हो जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं आज के डेट में, तो बहुत ज्यादा मजा भी आ रहा होगा आप लोग को। चलो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ शेयर रिसीव व्हेन 60,000 रुपीज वाज इन्वेस्टेड इन द शेयर ऑफ फेस वैल्यू 100 रुपीज। मतलब 60,000 रुपया इन्वेस्ट किया गया, मतलब ये क्या है? सम इन्वेस्टेड। सम इन्वेस्टेड मतलब सम मतलब क्या? पैसा। सम इन्वेस्टेड, कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया है? 60,000 रुपया इन्वेस्ट किया गया है। ठीक है, 60,000 रुपीज इन्वेस्ट किया गया है। हमें बोल रहा है कि नंबर ऑफ शेयर, मतलब 60,000 रुपया खर्च करके 60,000 रुपया इन्वेस्ट मैंने किया, तो मुझे कितना शेयर मिला? नंबर ऑफ शेयर कितना है मेरे पास? मैंने 60,000 रुपया लगाया समझ लो, तो मुझे कितना शेयर मिला वो निकालना है, मतलब नंबर ऑफ शेयर निकालना है आपको। नंबर ऑफ शेयर आपको कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करना है। और क्या दिया है आपको? बोल रहा है कि फेस वैल्यू 100 रुपया है, उस शेयर्स के जो फेस वैल्यू है वो दे रखा है 100 रुपया, और साथ ही में मार्केट वैल्यू जो है वो दे रखा है 120 रुपया। ये इतने चीजें हमें क्वेश्चन में ही दे रखी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, हमको निकालना है नंबर ऑफ शेयर। मुझे एक बात बताओ, नंबर ऑफ शेयर कितना होगा? जितना आपने खर्च किया और डिवाइड बाय जितना उसका प्राइस रहेगा। मान लो आपको अगर कोई बोलता है कि मैंने 500 रुपए का शक्कर खरीदा, ठीक है, 500 रुपए का शक्कर खरीदा, और आपको पूछा है क्वेश्चन कि आपने कितने किलो खरीदा, तो मान लो उसका प्राइस चल रहा है 50 रुपया, 1 किलो शक्कर का 50 रुपए प्राइस चल रहा है, तो आपने 500 रुपए दुकानदार को दिया होगा, 50 रुपए उसका प्राइस है, मतलब 500 डिवाइड बाय 50 हो गया, मतलब आपने कितना खरीदा? 10 किलो खरीदा। तो उसी प्रकार का क्वेश्चन है, बहुत इजी, एक स्टेप का आंसर है कि आपको निकालना है नंबर ऑफ शेयर। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट। जितना भी टोटल इन्वेस्ट आपने किया हुआ है उसको आप उसके प्राइस से, और कोई भी शेयर का एक्चुअल प्राइस क्या होता है? उसका मार्केट वैल्यू, तो उसके मार्केट वैल्यू से आप डिवाइड कर दो, आ गया आंसर, खत्म। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है? टोटल सम इन्वेस्टमेंट कितना है? 60,000 रुपया भरा है उस बंदे ने, 60,000 भरा। एक शेयर का मार्केट वैल्यू क्या चल रहा था उस टाइम पे? 120 रुपया। 0 0 कैंसिल, 12 1 12, 12 5 होता है 60, और ये 2 0, मतलब कितने शेयर खरीदे? नंबर ऑफ शेयर कितने, उस बंदे ने नंबर ऑफ शेयर कितने खरीदे होंगे? 500 शेयर खरीदे, खत्म कहानी, आ गया आंसर, खत्म। नंबर ऑफ शेयर इज नथिंग बट 500। कितना इजी क्वेश्चन था, अब आप बताओ मुझे कमेंट करके, इससे ज्यादा सिंपल कोई क्वेश्चन हो सकता है क्या? यस, हो सकते हैं, इससे भी सिंपल होते हैं, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे। लेकिन फिर भी कई सारे आप में से बच्चे होंगे जो ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बट उसके लिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा और ऐसे एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करके लेना पड़ेगा। और जितने भी फॉर्मूलेज इस चैप्टर के अंदर, जो ऑलरेडी हमने जब चैप्टर आपको पढ़ाया था, बेसिक चैप्टर जब हमने पढ़ाया था, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, तो वो आप लेक्चर देखो। ये तो प्रॉब्लम सेट के लेक्चर है, लेकिन एक्चुअल में जो लेक्चर्स हमने पढ़ा रखे हैं इस चैप्टर के, उसको आप जाके देखो, अच्छी तरीके से समझ में आएगा पूरा चैप्टर। फिर आगे ये प्रॉब्लम सेट के वीडियोस देखो, ताकि आपका रिवीजन भी हो सकेगा और ज्यादा अच्छी फीलिंग भी आएगी। समझ में आ गया? क्लियर?
तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ऐसे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए तो डेफिनेटली आप सॉल्व कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, चलो यार कमेंट तो करके बता दो। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं एंड करता हूं। आज जैसे मैंने बोला कि आज हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। अब अगला जो लेक्चर लाऊंगा उसमें और भी ऐसे कुछ हार्ड एग्जांपल्स भी लाऊंगा, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, आगे के एग्जांपल सॉल्व करेंगे, और धीरे धीरे ये चैप्टर का जो प्रॉब्लम सेट 4B जो चल रहा है ये भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलो आज के लिए फिर यहां पे एंड करता हूं वीडियो को। ये वीडियो आपको कैसा लगा है जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो फटाफट से यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।